गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन। कैसे हम टीडीएस पेमेंट है जो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस डिडक्शन होता है कि एक सिस्टम है जब भी कोई टैक्स है जो वो डिडक्ट कर दिया जाता है ऑनलाइन के थ्रू, और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, लाइक अगर आप रेंट भर रहे हैं या कोई इंटरेस्ट भर रहे हैं, कोई कमीशन है, कुछ भी है, तो जो पर्सन है वो स्पेसिफाइडली जो पेमेंट करता है रिडक्शन की, जो टीडीएस के थ्रू जो टीडीएस पेमेंट्स हैं, जो बिल बिल बैलेंस अमाउंट जो है जो पर्सन की वो रिसीव होती है। साथ ही साथ जो इसके अंदर टीडीएस जो डिडक्ट किया जाता है वो डिपॉजिट किया जाता है गवर्नमेंट को ड्यू डेट्स के साथ। जो भी पर्सन का जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो रहा है, अगर इसका एक मेथड है, इसका एक प्रोसीजर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में आपको एक NSDL की वेबसाइट पे फॉर द ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस जाना होता है। वहाँ पर आपको चालान नंबर 281 अंडर टीडीएस और टीसीएस सेक्शन में जाकर आपको देखेंगे कि आप डायरेक्टली ई पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि आपको शो हो रहा है। फिर थर्ड स्टेप में आप इस पेज के अंदर फॉलोइंग डिटेल्स को एंटर करना होता है। सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद देखेंगे कि एक ऑनलाइन चालान जो है 281 शो होगा, जिसके अंदर टैक्स एप्लीकेबल कर कर सिलेक्ट कंपनी डिडक्ट्स पे जाकर, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वाइल मेकिंग अ पेमेंट, आप किसी भी कंपनी को अगर कर रहे हैं, या फिर इन केस अगर आप नॉन कंपनी पे डिडक्ट भी है, तो आपको एक 10 और असेसमेंट ईयर भरने के बाद पेमेंट जो है वो करनी होगी। पिन कोड है और जो सिलेक्ट आपको स्टेट जो भी है वो ड्रॉप डाउन करना होगा सिलेक्ट कर कर। और साथ ही साथ जो पेमेंट हुई है टीडीएस डिडक्ट करते वक्त, या फिर जो पेबल है टीडीएस ऑन रेगुलर असेसमेंट्स, फिर जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट है और मोड ऑफ पेमेंट है वो, और सबमिट कर कर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक आपको कंफर्मेशन स्क्रीन डिस्प्ले पे दिखाई देगी, जिसमें कि जो आपका 10 है वो वैलिड होगा, पूरा नाम होगा टैक्स पेयर का एज अ मास्टर। डिस्प्ले पे आपको ऐसा कंफर्मेशन शो होगा। फिफ्थ स्टेप में आप देखेंगे कि कंफर्मेशन डाटा जब आपने एंटर किया है तो आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग की साइट पर जाकर आप नेट बैंकिंग के थ्रू उस साइट से बैंक को लिंक कर पाएंगे, और जो टैक्स पेयर है वो लॉगिन कर लेगा नेट बैंकिंग साइट पे। आपके यूज़र आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना होगा बाय द बैंक, और पेमेंट को करना होगा। और सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद एक चालान जो है आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, जो कि CIN के थ्रू शो होगा। पेमेंट डिटेल्स जो बैंक के नेम है और जो भी आपकी ई पेमेंट है वो भी शो होगी। साथ ही साथ आपको प्रूफ दिखेगा जो भी आपने पेमेंट की है। और आफ्टर द पेमेंट ऑफ टीडीएस जो भी आपकी जो फाइल है टीडीएस रिटर्न की वो हो जाएगी। साथ ही साथ आपको शो कर जाएगा एक्सेस जो भी आपने फाइल किया होगा। यदि अगर ड्यू डेट की टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट है तो क्या होगा, अगर नॉन गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन डिपॉजिट करता है तो टैक्स डिडक्टेड जो मंथ होते हैं वो अप्रैल टू फरवरी विद द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और टैक्स डिडक्शन अगर मार्च में होता है तो बाय द 30th अप्रैल। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो डिडक्ट टैक्स होता है जुलाई का, वो टीडीएस अमाउंट जो डिपॉजिट की जाती है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फॉर द एग्जाम्पल लाइक 7th अगस्त। इन केस अगर डिडक्ट टैक्स डिडक्ट हुआ है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल है अगर, तो उसकी टाइम लिमिट है जो टीडीएस डिपॉजिट की वो होती है 30th उसके फॉलोइंग मंथ्स की, जब से वो प्रॉपर्टी परचेज हुई है। अब एप्लीकेबिलिटी हम बात करें तो जो पर्सन है वो ऑनलाइन टीडीएस पेमेंट कर सकता है अगर उसके टैक्स डिडक्टर हुए हैं नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू, या फिर कोई भी एनी बैंक अथॉराइज्ड हुआ है कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। अब हम अपने स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं टीडीएस पेमेंट का, तो टीडीएस पेमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले CIN बेसिस व्यू करना होगा। जो भी चालान की आपकी डिटेल्स है, जैसे BSR कोड, कलेक्टिंग ब्रांच का जो भी चालान की तारीख है, सीरियल नंबर है, अमाउंट है, जो टैक्स पेयर के द्वारा वहाँ पे व्यू करेगा, जिसमें कि आपको चालान का सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड, जो भी हेड कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, 10 और पैन, और नेम ऑफ द टैक्स पेयर, रिसिप्ट डाटा, डेट बाय TIN, और अमाउंट की जो कंफर्मेशन है अगर आपने एंटर करी है। फिर सेकेंडली आपको 10 बेसिस व्यू में CIN, मेजर कोड, माइनर कोड,
और नेचर ऑफ द पेमेंट करना होगा। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो आप जो ये टैक्स पे है वो कभी भी कर सकते हैं योर नेट बैंकिंग अकाउंट से, और टीडीएस की जो अमाउंट है वो ट्रांसफरेबल है, इंस्टेंटली है अपने अकाउंट से। ऑनलाइन जो टीडीएस पेमेंट्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अवॉइड करता है एरर्स के थ्रू, और बैंकर्स के थ्रू जो भी एरर होते हैं उनसे बचाता है। और साथ ही साथ जो आपके सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं जो कि चालान जनरेट होता है बाय द बैंक। यदि अगर आपका ये डिले हो जाता है तो अगर कोई डिडक्शन करने में फेल हो जाता है तो आप जो टैक्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो सर्चन पर्सन है जो वो लाइबल होगा सिंपल इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट जो है वो 1.5% हो सकता है एवरी मंथ, और द पार्ट ऑफ द मंथ जब से उसने टीडीएस अमाउंट टीडीएस डिडक्शन की डेट से टीडीएस पेमेंट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करी है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि जो कि टीडीएस पेमेंट है जो वो आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसकी एडवांटेजेस हो सकते हैं, और डिले में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यदि आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कंसर्न कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।